नमस्ते स्टूडेंट्स। तो आज हम एक्सरसाइज 3.1 के जो लास्ट क्वेश्चन बाकी है वो और मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन जिससे हम सॉल्व कर सकते हैं वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन बाकी था, देख लेते हैं हम। राइट, स्टार्ट करते हैं। अब क्या करना है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में हमने एग्जांपल देख लिया था, उसके जैसा ही क्या दिया हुआ है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। अब मान लो ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है, इसका एरिया कितना दिया हुआ है 528 एंड द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर, मान लेते हैं लेंथ, ये हमारी लेंथ x है, इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ना, उसमें एक ही वेरिएबल होता है, तो लेंथ को x माने या ब्रेथ को x माने। तो क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ, लेंथ इज मतलब इक्वल टू वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, मतलब टू टाइम्स ब्रेथ एंड मोर देन वन मतलब प्लस वन। ये हमने थर्ड चैप्टर में भी ऐसे क्वेश्चंस देखे थे। तो बताओ ब्रेथ को एक्स मानना बेटर है या लेंथ को, तो मेरे ख्याल से तो लेंथ को ही एक्स मानना बेटर है, तो हम लेंथ को एक्स मानेंगे। ठीक है, चलो तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले क्या मानेंगे, लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट बी एक्स। ये चीज कभी भी एग्जाम में नहीं लिखने की, क्यों, आपको मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं। लेंथ इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो देखो इक्वेशन क्या बनेगा, लेंथ, लेंथ हमें फाइंड करनी है, लेंथ इज इक्वल टू वन मोर देन के बाद जो होता है वो पहले लिखते हैं, ट्वाइस द ब्रेथ मतलब 2x एंड वन मोर देन मतलब प्लस वन। अब देयरफॉर आपका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। आपका देखो एरिया क्वेश्चन में गिवन है कितना है 528, लेंथ आपकी क्या है 2x प्लस वन और ब्रेथ क्या है x। तो 528 इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स, 2x स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स एक्स। इसको दूसरे साइड लेके जाओ तो क्या होगा 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 528। बात होगी खत्म, सिंपल, पक्का। आगे बढ़े, ओके पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। डन। सेकंड देखो क्या दिया हुआ था, प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। सबसे पहले तो इस वर्ड का मतलब क्या होता है, कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, कंसेक्यूटिव बैक टू बैक, एक के बाद एक। पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर मतलब जो क्या होने चाहिए, प्लस ही होने चाहिए। ठीक है, इस 306 और वो भी प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन। अब यहाँ पे आप बोलोगे सर दो कंसेक्यूटिव इंटीजर है, तो मान लेते लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर बी एक्स, उसको एक्स मानते हैं, तो उसका कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर कौन सा आएगा बेटा, उसका कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर आएगा x प्लस वन। समझ रहे हो, उसके बाद वाला बेटा समझे कि नहीं, अगर मान लो आपके पास x आपका इंटीजर है तो उसके बाद वाला इंटीजर क्या आएगा x प्लस वन। और क्वेश्चन में क्या बोला है कि इनका प्रोडक्ट इज इक्वल टू 306, मतलब प्रोडक्ट मतलब इनका प्रोडक्ट मतलब पहला x तो दूसरा x प्लस वन इज इक्वल टू 300, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू वन x इज इक्वल टू 300। इस साइड लेके आओ, therefore x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इज इक्वल टू 0। हो गया सॉल्व। कितना सिंपल था। अब इसको सिंप्लीफाई करना वो हम बाद में सीखते हैं, मेथड्स हैं उसके, बट पहले बनाना तो सीखे, फॉर्मेशन फॉर्मुलेशन तो। ओके पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा। थर्ड, ये बढ़िया क्वेश्चन है। मेरा आजकल एस बहुत गंदा हो रहा है, ये डिजिटल पैड में हैंडराइटिंग बहुत गंदी होती है। चल, रोहन्स मदर इज 26 years older than him।
रोहन की मम्मी की एज रोहन से 26 ईयर्स ओल्डर है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। तो अब बताओ रोहन की एज को एक्स मानेंगे या उसकी मम्मी की एज को? तो मेरे ख्याल से तो मैं रोहन की एज को एक्स मानूंगा, बिकॉज रोहन की मम्मी की एज रोहन के फॉर्मेट में दी हुई है। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन बी एक्स ईयर्स। तो देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ रोहन्स मदर इज इक्वल टू कितनी होगी? वो कितना है? 26 ईयर्स ओल्डर है उनकी मम्मी, तो x प्लस 26 हो जाएगा ना। अब क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन नहीं, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। सो आफ्टर 3 ईयर्स एज ऑफ रोहन कितनी होगी बेटा? x प्लस 3 एंड एज ऑफ रोहन्स मदर, अभी रोहन x ईयर्स का है तो 3 साल बाद x प्लस 3। अभी रोहन की मम्मी x प्लस 26 ईयर्स की है तो 3 साल बाद x प्लस 26 प्लस 3 तो x प्लस 29। तो देयरफॉर अब हमें क्या फाइंड करना है? अब हमें प्रोडक्ट बोला है, कितना दिया हुआ है? 360। किसका? इन दोनों का, ये दोनों का नहीं, 3 साल के बाद का। तो x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 इज इक्वल टू 360। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, 3 इंटू एक्स 3x, 29 इंटू एक्स 29x, 29 3 जा 87 इज इक्वल टू 360। तो देयरफॉर ये 360 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर 3x प्लस 29x 32x प्लस 87 माइनस 360 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इज इक्वल टू 0। ये उसका फाइनल आंसर। डन? पक्का बेटा? श्योर? आगे बढ़े? पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन जल्दी से। ओके, ये मेरा पर्सनल फेवरेट क्वेश्चन है। अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। If the speed had been 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more. चलो, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 480 किलोमीटर। यूनिफॉर्म स्पीड नहीं दी हुई है तो लेट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन क्या मान लेंगे? x किलोमीटर पर आवर। अब देखो यहाँ पे आपको पास क्या दिया हुआ है, अगर उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो जाएगी तो उसको 3 घंटे कम मिले, 3 घंटे ज्यादा लगे। मान लो, सुनना बेटा बहुत ध्यान से। आप लोग भूट टू अहमदाबाद जा रहे हो, जनरली 6-7 घंटे 6 घंटे लगते हैं। आपने अपनी स्पीड कम कर दी, बारिश है, 8 किलोमीटर पर आवर लेस कम कर दी, तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा ना? टाइम ज्यादा लगेगा। कितना ज्यादा लगा? 3 घंटे ज्यादा, 6 की जगह 9 घंटे में पहुंचो। समझ रहे हो? तो आपकी ओरिजिनल स्पीड कितनी थी वो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे आपके पास स्पीड दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है, बट सब कुछ किस पे डिपेंड करता है? टाइम पे। ठीक है? तो सबसे पहले ओके, एक और चीज भी लिख लेते हैं। तो डिक्रीज द स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू कितनी होगी बेटा? x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। अब देयरफॉर ध्यान से सुनिएगा बेटा जी, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। लेट t1 इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय ट्रेन विद यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है? तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस और उसकी यूनिफॉर्म स्पीड कितनी है? x। अब हम फाइंड करेंगे t2। t2 क्या होगा? टाइम टेकन बाय ट्रेन विद कौन सी स्पीड? डिक्रीज्ड स्पीड।
तो T2 का फॉर्मूला क्या होगा 480 अपॉन x माइनस 8। इतना क्लियर हुआ? पक्का? Therefore अब एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखना, T2 इज इक्वल टू T1 है। ये दोनों शर्त कैसे इक्वल हो सकते? नहीं हो सकते। अगर T2 में यहाँ पे माइनस माइनस मतलब आपको T2 मतलब जो कम स्पीड वाला टाइम, तो ऑब्वियस ही बात है यूजुअल स्पीड से टाइम ज्यादा ही लगेगा। तो देखो डिवाइड में अगर T2 के डिवाइड में माइनस तो T1 के बाद प्लस, कितना ज्यादा टाइम लगा 3 आवर्स मोर, मोर मतलब प्लस ही हुआ 3। बट अगर मान लो स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर ज्यादा होती तो यहाँ पे प्लस होता तो उसको टाइम क्या लगता? कम लगता। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट, T2 इज इक्वल टू T1। अगर T2 में माइनस तो यहाँ पे प्लस, अगर T2 में प्लस तो यहाँ पे माइनस। ओके पक्का? इतना लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। ओके तो T2 इज इक्वल टू T1 प्लस 3। T2 हमारा क्या है 480 अपॉन x माइनस 8। T1 क्या है 480 अपॉन x प्लस 3। therefore इस 480 बाय x को मैं इस साइड लेके आता हूँ। 480 बाय x माइनस 8 माइनस 480 बाय x इज इक्वल टू 3। इन दोनों में से मैं 480 कॉमन निकालता हूँ, तो क्या आएगा 1 बाय एक्स माइनस 8 माइनस 1 बाय एक्स इज इक्वल टू 3। 480 इधर मल्टीप्लाई करो x, इधर मल्टीप्लाई करो माइनस एक्स, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 8। पता है ना बेटा, ये देखो क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम लेना है। ये पूरा बंदा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा बट आगे माइनस की साइन है और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। x इंटू एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 3। ओके ये x और ये माइनस एक्स कैंसिल हो गया, बचा क्या 480 इंटू प्लस 8 बचा मतलब 8 अपॉन नीचे x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 8 इंटू एक्स 8 है इज इक्वल टू 3। आपको पता है 3 और 480 कट होते हैं, 16 3 था 48। तो देयरफॉर 1 यहाँ पे बचेगा 1, 160 इंटू 8 कितना हो जाएगा 1280। और ये नीचे वाला बंदा इधर चला जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 8 जीरो इज इक्वल टू 1280 को भी उस साइड ले लो माइनस 8x माइनस 1280। यहाँ पे हुआ ये खत्म। समझ में आया? नो डाउट सीबीएसई वालों को ये निकल गया इसलिए, बट पता तो चलना चाहिए कैसे होता है। फॉर्मुलेशन आ सकता है शायद बट सॉल्विंग तो है ही नहीं। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ओके सो अब हम सॉल्व करना सीखेंगे। सर ये टेबल क्या है? ये टेबल आपको ब्रह्मास्त्र है। ब्रह्मास्त्र मतलब समझ रहे हो? अगर ये टेबल याद रख लो आपका सारा काम इजी हो जाए। कैसे तो समझाता हूं। आपको पता है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये फॉर्मेट का होता है। फैक्टराइजेशन मेथड आपने ऑलरेडी लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ी है। फैक्टराइजेशन क्या होता है? इन ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन इस तरह से स्प्लिट करना कि बी स्प्लिट हो जाए। ठीक है, पता है ना ये चीज? जैसे मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसका कोएफिशिएंट क्या है? कुछ नहीं है मतलब 1 और इसका है 2। सो 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2। अब 2 को आपको स्प्लिट करना है, 2 1 जा 2 एक ही होता है। तो देखो 2 प्लस 1 3 हो गया, आपको 3 चाहिए था। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो सर ये टेबल किस काम का है? तो देखो मिडल टर्म की साइन क्या है? प्लस, प्लस है। लास्ट टर्म की साइन क्या है? प्लस, साइन ऑफ लास्ट टर्म प्लस है। दोनों स्प्लिट भी किस में हुए? देखो दोनों स्प्लिट प्लस में हुए। तो आपको ये साइन की गड़बड़ ना हो उसके लिए ये मैंने आपको दिया है। समझ रहे हो? तो क्या होगा 2 प्लस 1। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, कब सॉल्व करना है वो बाद में देखेंगे। सबसे पहले आप ये लिख लो और जैसे हम जो भी क्वेश्चन करेंगे तो आपको सबसे पहले ये चेक करना है। ठीक है पक्का? लेट स्टार्ट। सबसे पहला सॉल्व करते हैं, सॉल्व करना स्टार्ट करना है। ठीक है, क्या आपके पास इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देखो 2 3 जा क्या है? 2 इंटू 3 होता है 6। 6 को स्प्लिट कर सकते हो, 6 1 जा भी हो सकता है और 3 2 जा भी हो सकता है। अब देखो 6 प्लस 1 7 होता है, ये नहीं चलेगा क्योंकि माइनस 5 चाहिए। 6 माइनस 1 5 होता है, ये भी नहीं चलेगा बिकॉज माइनस 5 चाहिए। तो 3 प्लस 2 ये 5, ये भी नहीं चलेगा। 3 माइनस 2 1, ये भी नहीं चलेगा।
-3 -2 -5 हो गया ना। तो आप हर एक क्वेश्चन के लिए क्या इतना सब कुछ चेक करने बैठोगे ना। तो इसलिए देखो आप टेबल चेक करो, अगर मिडिल टर्म की साइन माइनस और लास्ट टर्म की साइन प्लस तो दोनों माइनस में स्प्लिट होंगे। कैसे स्प्लिट होंगे? तो -3x -2x +3 इज इक्वल टू 0। तो आप बोलोगे 6 और 1 तो -6x और -x, बहुत सारे बच्चे ये करके आते हैं। तो -6x और -x -7x होता है, कभी भी जिंदगी में -5x नहीं होता, याद रहा। तो ये वही तरीका है कि साइन की आपकी गलती ना हो, ठीक है। तो देखो इन दोनों में से मैं क्या कॉमन निकाल सकता हूँ, x। तो यहाँ पे क्या बचा बेटा 2x और यहाँ पे क्या बचा -6। जो यहाँ पे कॉमन निकला वो कंपलसरी यहाँ पे कॉमन निकलना ही होगा। तो देखो -2x में से 2x चला गया तो बाहर क्या बचा -1, -1 इंटू -3 +3 हो गया, ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। तो देखो दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा अभी, 2x -3 और दूसरा क्या कॉमन निकला, x -1 0। Therefore एक बार 2x -3 इज इक्वल टू 0 और दूसरी बार x -1 इज इक्वल टू 0। तो इससे x की वैल्यू कितनी निकलेगी 3/2 और इससे x की वैल्यू कितनी निकलेगी 1। Therefore रूट्स ऑफ इक्वेशन आर 3/2 एंड 1। क्लियर हो गया बेटा, पक्का? किसी को भी कुछ डाउट? ना सर हमें कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, 6x² -x -2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये 6x² -x -2, 6 2 12, 12 को स्प्लिट करो 4 3 क्योंकि 1 चाहिए आपको। टेबल आपके पास दिया हुआ है, अगर मिडिल टर्म माइनस लास्ट टर्म माइनस तो स्प्लिट होगा बिगर साइन माइनस एंड स्मॉलर साइन प्लस। तो इसमें बिगर कौन है 4, तो 4 को मैं -4x लिखूंगा, स्मॉलर कौन है 3, तो देखो +3x करूंगा, -2 इज इक्वल टू 0, -4 + 3 हो गया -x, ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। इन दोनों में से मैं क्या कॉमन निकाल सकता हूँ 2x। अगर मैंने इनमें से 2x कॉमन निकाला तो यहाँ पे क्या बचा 3 और यहाँ पे बचा x। इधर मैंने 2x कॉमन निकाला तो यहाँ पे बचा -2। जो यहाँ पे मैंने कॉमन निकाला वो यहाँ पे कॉमन निकलेगा 3x -2, तो बचेगा क्या यहाँ पे बेटा +1। डन। जो मैंने यहाँ पे कॉमन निकला 3x -2, अब बोलो सर क्या हो गया आपकी भाषा को, एक्साइड हो गया, क्योंकि जो यहाँ पे कॉमन निकला वो यहाँ पे कॉमन निकलेगा। तो देखो 3x तो है ही, तो बचा क्या +1, दोनों में 3x कॉमन निकला 3x -2, तो बचा क्या 2x और इधर बचा +1। तो देयरफॉर एक बार हम क्या करेंगे 3x -2 इज इक्वल टू 0 और दूसरी बार 2x + 1 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू -2 दूसरे से आ जाएगा तो 2/3, इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू -1। देयरफॉर रूट्स ऑफ इक्वेशन आर 2/3 एंड -1। डन, पक्का? चलो पॉज द वीडियो। एक और तड़कता फड़कता, ये तो सर रूट वाला क्वेश्चन है सर, ये तो हमें जिंदगी में ना हो कभी, हमारे होगा, एवरीथिंग इज पॉसिबल। क्या है 3x² -2√6x +2 इज इक्वल टू 0। 3 2 जा क्या होगा 6, 6 को आप कैसे स्प्लिट कर सकते हो 6 इंटू 1, और दूसरा आप कैसे 3 2 जा, मैं बोलूं और एक स्प्लिट कर सकते हो √6 इंटू √6, है कि नहीं। देखो यहाँ पे √6 चाहिए ना, इसलिए मैंने ये किया। अब √6 प्लस √6, √6 प्लस √6 कितना होगा बेटा 2 टाइम्स √6 होगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3x² -√6x -√6x +2 इज इक्वल टू 0। याद करो टेबल, बीच में माइनस लास्ट में प्लस, तो दोनों माइनस में खुलेंगे। तब बोलो सर अब इनमें से क्या कॉमन निकाले, बता दो। 3 को मैं √3 इंटू √3x² लिख सकता हूँ, √6 को मैं √3 इंटू √2x लिख सकता हूँ, माइनस √6 को वापस मैं √3 इंटू √2x लिख सकता हूँ, 2 को मैं √2 इंटू √2 लिख सकता हूँ इज इक्वल टू 0। ये एग्जाम में ना लिखोगे तो चलेगा, बट समझाने के लिए देखो इन दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है, ये रहा। देखो इन दोनों में से मेरे ख्याल से √3 निकल रहा है और क्या निकल रहा है x निकल रहा है। एक √3 चला गया x चला गया, बचा क्या √3 है, √3 चला गया x चला गया, बचा क्या -√2। जो यहाँ से कॉमन निकालना है वो कंपलसरी यहाँ से भी कॉमन निकालेंगे। तो देखो √3 चला गया x चला गया, चेक कर लो बेटा, चेक कर लो चेक कर लो चेक कर लो, √3 चला गया x चला गया, बचा क्या
माइनस रूट टू, क्या बचा बेटा माइनस रूट टू। तो देखो क्या बचा बेटा माइनस रूट टू। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ रूट थ्री एक्स माइनस रूट टू, और यहाँ पे भी क्या लिख सकता हूँ रूट थ्री एक्स माइनस रूट टू। सर ये तो दोनों सेम है, वेरी गुड, अच्छी बात है ना। तो देयरफॉर एक बार रूट थ्री एक्स माइनस रूट टू इज इक्वल टू जीरो, और दूसरी बार रूट थ्री एक्स माइनस रूट टू इज इक्वल टू जीरो। तो हेंस अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा रूट थ्री एक्स इज इक्वल टू रूट टू, तो माइनस रूट टू साइड जाएगा तो रूट टू बाय क्या हो जाएगा रूट थ्री। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा रूट थ्री एक्स इज इक्वल टू रूट टू, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी रूट टू बाय रूट थ्री। देयरफॉर रूट्स ऑफ द सॉल्यूशन आर रूट टू बाय रूट थ्री। आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा रूट टू बाय रूट थ्री, और इसको भी ऐसे लिख सकते हैं बेटा रूट टू बाय रूट थ्री। डन, समझ में आया पक्का। चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा। ओके बेटा स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 4.2। 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। हमारे पास क्या है पूरा नंबर हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टेन इज इक्वल टू जीरो। चेक करो मिडल टर्म भी माइनस लास्ट टर्म भी माइनस, क्या करोगे बेटा हाँ जी बताओ। हाँ लार्जर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर प्लस। बट 10 को कैसे स्प्लिट करेंगे 5 टू जा, और 5 माइनस टू इज 3, 3 आ रहा है ना यस। तो हमें क्या करना है बड़ा नंबर कौन है 5, तो उसको हम क्या लेंगे 5x, छोटा नंबर क्या है 2, तो उसको लेंगे प्लस 2x माइनस टेन इज इक्वल टू जीरो। चेक दिस आउट, इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, इन दोनों में से कॉमन निकलेगा x, x माइनस फाइव। जो यहाँ से कॉमन निकला वो कंपलसरी यहाँ पे भी कॉमन निकलना है। तो देखो 2x में से x चला गया तो बाहर क्या बचा बेटा प्लस टू। अब यहाँ पे दोनों में से x माइनस फाइव तो आ गया, और अंदर क्या बचा x प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। तो देयरफॉर एक बार क्या होगा x माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो, दूसरी बार x प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। आ गया समझ में। तो x की वैल्यू आ जाएगी 5 और x की वैल्यू आ जाएगी -2। तो ये हो गए उसके रूट्स। देयरफॉर रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर 5 एंड -2। बेसिकली आपको वो तो पता है रूट्स क्या होते हैं भाई, x की आप 5 डालोगे तो आंसर 0 आएगा और -2 डालोगे तो आंसर 0 आएगा। ये हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ लिया, ठीक है। ओके, उसका सेकंड पार्ट क्या दिया बेटा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। 6 टू 12, 12 को स्प्लिट करो 1 चाहिए, तो देखो 4 3 12, 4 माइनस 3 1, मिडल टर्म प्लस लास्ट टर्म माइनस। तो बड़ा टर्म होगा वो प्लस हो जाएगा और छोटा नंबर होगा वो माइनस हो जाएगा। चेक कर लो ये रहा। ओके, इवन यू कैन सॉल्व 12 को 6 टू जा, बट ये 6 माइनस टू 4, 6 प्लस टू 8, कभी भी ये 1 नहीं हो सकता। आगे समझ में, इसलिए मैंने सिर्फ 4 और 3 लिया। तो अब बताओ बेटा इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा 2x। तो 2x में से देखो 2 चला गया x चला गया तो x बचा, 2 चला गया x चला गया तो क्या बचा 2। तो यहाँ पे भी x प्लस टू कंपल्सरी बाहर निकलेगा। देखो माइनस थ्री एक्स में से x चला गया तो अंदर क्या बचेगा -3। तो यहाँ पे क्या आएगा x प्लस टू और 2x माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। देयरफॉर क्या हो जाएगा x प्लस टू इज इक्वल टू जीरो और 2x माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। तो x की वैल्यू क्या होगी -2, और इधर x की वैल्यू क्या होगी 2x माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, तो x की वैल्यू होगी 3/2। डन 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 डन। ओके आगे बढ़े बेटा पक्का श्योर। चलो आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट। रुको हाँ, ये यहाँ पे रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर वो लिखना, सब में आपको स्टेटमेंट लिखना आपको है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे सर वापस रूट आ गया रूट, तो क्या करेंगे सॉल्व कर लेते हैं। बट ये कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चन। रूट टू इंटू फाइव रूट टू, रूट टू इंटू फाइव रूट टू। पहले तो आधे से ज्यादा बच्चों को ये मल्टीप्लाई करना ही नहीं आता होगा। रूट टू इंटू रूट टू क्या होता है पता है 2 होता है, तो 5 टू जा कितना हो गया 10। तो आप क्या कर सकते हो देखो रूट टू एक्स स्क्वायर। अब 10 को कैसे स्प्लिट करोगे 5 और 2, तभी तो देखो 5 प्लस 2 7 बनेंगे, बीच वाला भी प्लस लास्ट वाले भी प्लस, तो किस में खुलेगा 5x प्लस 2x प्लस 5 रूट टू इज इक्वल टू जीरो। अब देखो इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा सिर्फ x। अब लोग सर 5 को रूट 5 इंटू रूट 5 लिखो, बट रूट 2 है बेटा कॉमन नहीं निकलेगा। तो क्या बचेगा रूट टू एक्स
+5। जो यहाँ पे कॉमन निकला वो कंपलसरी यहाँ पे भी कॉमन निकलना चाहिए, √2x+5। √2x+5 तो बाहर क्या बचेगा, +√2। अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, √2x+5, और यहाँ पे क्या होगा, x + √2 = 0। तो देयरफॉर क्या बोल सकते हैं हम, एक बार √2x+5 = 0 और दूसरी बार x + √2 = 0। हेंस इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, √2x = -5 और x की वैल्यू -5/√2, और दूसरी बार x + √2 तो उस साइड जाएगा तो x = -√2। दो आंसर्स निकल गए। इजी बेटा, पक्का। चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन जल्दी से। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्या है ये, 2x² - x + 1/8 = 0। अब इसको सॉल्व करना है तो डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते, पहले एलसीएम ले लो। देखो इसको एलसीएम लोगे तो ये क्या हो जाएगा, 8 2 के साथ जाएगा तो 16x², 8x के साथ जाएगा -8x + 1 और होल अपॉन 8 = 0। 8 उस साइड चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 16x² - 8x + 1 = 0। अब देखो 16 1 जा 16, 16 को स्प्लिट करो, 16 और 1, दूसरा स्प्लिट करो 8 और 2, और तीसरा स्प्लिट करो 4 और 4। हमें 8 चाहिए तो 16 - 1 कभी भी नहीं हो सकता, 16 + 1 नहीं हो सकता, ये कैंसिल। 8 + 2 नहीं हो सकता, 8 - 2 कैंसिल, बचा गया 4 + 4 8। अभी याद करो कि बीच में माइनस और लास्ट में प्लस हो तो दोनों किस में ओपन होंगे, -4x + 1 = 0। डन। तो देखो बेटा इसमें से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, इसमें से हम कॉमन निकाल सकते हैं, इसमें से हम कॉमन निकाल सकते हैं 4x, क्योंकि 4x निकल गया तो यहाँ पे क्या बचा 4x, और सब कुछ निकल गया इसलिए -1। जो यहाँ से कॉमन निकला वो यहाँ से कॉमन निकलना चाहिए -1, तो यहाँ पे बीच में आ गया -1। तो यहाँ पे 4x - 1, यहाँ पे 4x - 1, तो 4x - 1 into 4x - 1 = 0। Therefore एक बार 4x - 1 = 0 और दूसरी बार 4x - 1 = 0। x की वैल्यू 1/4 उस साइड जाएगा और x की वैल्यू 1/4 उस साइड जाएगा। डन बेटा, पक्का, इजी था क्वेश्चन। ओके आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। चलो क्या दिया हुआ है, 100x² - 20x + 1 = 0। डन। तो देखो 100 1 जा 100, 100 को स्प्लिट करो 20 है तो मेरे ख्याल से 10 10 10 + 10 20, बीच में माइनस लास्ट में प्लस, तो दोनों किस में ओपन होंगे बेटा, दोनों -10x + 1 = 0। अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, 10x, तो यहाँ पे क्या बचा बेटा 10x और -1। जो यहाँ से कॉमन निकला वो कंपलसरी लास्ट में भी निकलना है बेटा, तो यहाँ पे आके क्या लगाओगे -1 के साथ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10x - 1, दोनों में से कॉमन, तो यहाँ पे भी क्या बचेगा 10x - 1 = 0। तो देयरफॉर एक बार 10x - 1 = 0 और दूसरी बार 10x - 1 = 0, x की वैल्यू 1/10, x की वैल्यू 1/10। सिंपल 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 सिंपल। ओके डन। यहां से जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं 3 4 5 और 6, 3 4 5 और 6, ये चार क्वेश्चन सीबीएसई वालों के लिए नहीं है, इस बार वो सीबीएसई के सिलेबस से निकल गया। बट मेरी फिर भी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि एक बार आप चेक कर लो, जितना भी नॉलेज मिल रहा है क्यों हम छोड़ें। तो फॉर योर नॉलेज प्लीज चेक इट आउट। ओके स्टार्ट करते हैं। फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and its product is 182। दो नंबर, एक नंबर प्लस दूसरा नंबर, दोनों का सम 27, तो हम क्या करेंगे, लेट फर्स्ट नंबर बी x ले लेते हैं। एक नंबर प्लस दूसरा नंबर 27, तो एक नंबर x, फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर इज इक्वल टू 27, तो फर्स्ट नंबर x, तो सेकंड नंबर कितना हो जाएगा, तो सेकंड नंबर आपका हो जाएगा, चेक कर लो इधर से उस साइड जाएगा तो 27 में। आपके पास 100 रुपीज है, मैंने 40 ले लिया तो कितना बचे 60, 100 - 40 करने पड़ेंगे ना उसी हिसाब से। डन, क्लियर हो गया बेटा। चलो आगे बढ़े। उनका प्रोडक्ट बोला है 182, प्रोडक्ट इज इक्वल टू 182, तो प्रोडक्ट मतलब x
और दूसरा 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 180। एक्स इंटू 27 एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर 180। देयरफॉर ये माइनस एक्स स्क्वायर उस साइड चला जाएगा तो प्लस एक्स स्क्वायर, ये 27 एक्स उस साइड चला जाएगा तो माइनस 27 एक्स, और ये क्या रहेगा प्लस 182। 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब देखो 182 को कैसे स्प्लिट कर, सो 27, ओ बाप रे मर गए। बताता हूँ, ट्रिक बता देता हूँ बेटा, इजीली हो जाएगा। 182 2 से स्प्लिट करो 91, ये 2 से स्प्लिट नहीं होगा, ये अब किससे स्प्लिट होगा 13 से, सॉरी 7 से स्प्लिट होगा, 7 से, तो ये कितना हो गया 13, 13 से स्प्लिट करो हो गया। अब देखो 2 7 जा 14 और ये हो गया 13, 14 प्लस 13 कितना होता है 27। आगे अरे सर ये तो इजी मेथड है, बस इजी मेथड, बीच में माइनस लास्ट में प्लस, तो क्या होगा माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182। तो 0 इज इक्वल टू, इनमें से क्या कॉमन निकलेगा x माइनस 14, इधर से क्या कॉमन निकलेगा वही का वही कॉमन। तो देखो माइनस 13x में से x चला गया तो यहाँ पे क्या बचा बेटा माइनस 13। तो 0 इज इक्वल टू x माइनस 14 इंटू एक्स माइनस 13। ठीक है बेटा, चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ओके बेटा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, एक बार होगा x माइनस 14 इज इक्वल टू 0 और दूसरी बार होगा x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या हो जाएगी 14 और x की वैल्यू हो जाएगी 13। तो इफ फर्स्ट नंबर आपका x है 14 है, तो सेकंड नंबर आपका क्या हो जाएगा 27 माइनस एक्स, तो 27 माइनस 14 कितना हो गया 13। और इफ फर्स्ट नंबर आपका x है 13, तो सेकंड नंबर आपका क्या हो जाएगा बेटा 27 माइनस एक्स, दैट इज 27 माइनस 13 14। तो देयरफॉर इन शॉर्ट आप बोल सकते हो टू नंबर्स आर 13 एंड 14। क्लियर हो गया पक्का। चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा। नेक्स्ट, फाइंड द टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। ऐसा हमने ऑलरेडी एग्जांपल देख लिया, लास्ट एक्सरसाइज में देख लिया। सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज 365। तो लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स, तो बेटा उसका कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, कंसेक्यूटिव मतलब उसके बाद वाला नंबर कौन सा होगा x प्लस 1। और यहां पे उन्होंने बोला है, क्या बोला है बेटा सम ऑफ स्क्वायर। क्या बात करी उन लोगों ने, सम ऑफ स्क्वायर की बात करी। सम ऑफ स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 365। सम ऑफ हुज स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर और उसका सम। अब क्लियर हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस इसको ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 365। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बेटा 2x स्क्वायर प्लस 2x तो पढ़ा ही है, प्लस 1 365 इधर आएगा तो माइनस 365 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस 2x 1 माइनस 365 कितना होगा 364 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन निकाल लो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ये कितना हो जाएगा माइनस 182 इज इक्वल टू 0। 2 साइड चला जाएगा तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। ओके, जल्दी से इतना लिख लीजिए। ओके, तो हमारा क्या आया था अभी लास्ट स्टेप, क्या आया था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। हमने अभी थोड़ी देर पहले उसको स्प्लिट किया हुआ है, जब भी 182 आता है तो 182 खुलता है 14 इंटू 13, प्लस करोगे तो 27 आएगा, माइनस करोगे तो 1 आएगा। तो देख लो 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। x कॉमन, तो यहाँ पे क्या लगा सकते हो x प्लस 14, यहाँ पे भी x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो 13x में से x निकाल दिया तो माइनस 13, तो यहाँ पे क्या बचेगा x प्लस 14 इंटू एक्स माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 14 और x, आप बोलोगे सर क्यों स्टेप खा रहे हो, मुझे लगा आपको समझ में आ गया होगा इसलिए स्टेप खाऊं, बट कोई नहीं। चलो एक बार x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, दूसरी बार x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू माइनस 14 और x की वैल्यू 13। बट x is positive integer, so x is equal to minus 14 not possible। तो therefore आप क्या बोल सकते हो 2
कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर, एक है कौन सा 13 और दूसरा है 14। ठीक है बेटा, पक्का, जल्दी से पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। राइट ट्राइंगल मतलब ऐसा राइट ट्राइंगल होता है, ये राइट ट्राइंगल, ये उसके एल्टीट्यूड, ये ए, ये बी और ये सी, एल्टीट्यूड राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस और हाइपोटेन्यूज है 13 सेंटीमीटर। एल्टीट्यूड कौन से फॉर्मेट में है, बेस के। जैसे याद करो, रोहन की मम्मी की एज रोहन के फॉर्मेट में थी, इस हिसाब से तो हम यहाँ पे क्या मानेंगे, लेट बेस बी एक्स, मतलब ये एक्स हो जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एल्टीट्यूड क्या है, 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, तो बेस पहले आएगा और -7, तो बेस है आपका x माइनस, तो ये हो गया आपका x -7। फाइंड द अदर टू साइड्स, मतलब हमें ए बी और बी सी फाइंड करनी है। तो पता है ट्राइंगल ए बी सी इज राइट एंगल्ड ट्राइंगल है, तो इसमें हम बेटा पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। आप लोगों ने लोअर स्टैंडर्ड में कुछ ऐसा नाम सुना है पाइथागोरस, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू दोनों साइड का स्क्वायर, बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ओके, ए सी की वैल्यू कितनी दी हुई है 13 का स्क्वायर, ए बी की वैल्यू कितनी दी हुई है x -7 का स्क्वायर और बी सी की x स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 प्लस x स्क्वायर, x -7 होल स्क्वायर। अब देखो ये 169 को दूसरे साइड लेके जाओ तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 49 प्लस 49 माइनस 169। ठीक है, इतना लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या होगा बेटा, 0 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस क्या आएगा, जल्दी देखो, 49 माइनस 169, तो मेरे ख्याल से माइनस 120 आएगा। 2 निकाल लो कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60, ठीक है, तो 2 साइड चला जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60, 60 को स्प्लिट करो 12 और 5, 12 5 जा 60 और 12 माइनस 5 7 आ गया। बट टेबल चेक करो, टेबल में देखो बीच में माइनस लास्ट में प्लस, तो बड़ा नंबर माइनस और छोटा नंबर प्लस हो गया। तो इसको मैं x कॉमन निकालूं तो यहाँ पे क्या बचेगा x माइनस 12, वो भी कंपलसरी यहाँ पे x माइनस 12 बचना चाहिए। तो देखो 5x में से x चला गया तो बाहर क्या बचा 5, तो 0 इज इक्वल टू x माइनस 12 इंटू एक्स प्लस 5। देयरफॉर एक बार x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 और दूसरी बार x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू 12 और x की वैल्यू -5, बट साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, इसलिए ये x माइनस 5 पॉसिबल नहीं है। देयरफॉर आपका जो बेस है वो x इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और आपकी जो एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड क्या है बेटा, x माइनस 7, 12 माइनस 7 वो 5 सेंटीमीटर हो गया। दैट्स इट, बात होगी खत्म, डन, आगे बढ़े, श्योर, पक्का, ठीक है, लिख लो जल्दी से। लास्ट और फाइनल क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज फर्स्ट में देखा था। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। कितना प्रोड्यूस कर रही है नहीं पता है, तो हम क्या मानेंगे, लेट कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस x articles in a day. It was observed that on a particular day the cost of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day. 3 more than twice, मोर देन के बाद जो भी होता है वो पहले लिखा जाता है, ट्वाइस द आर्टिकल्स प्रोड्यूस, तो एक दिन में x, तो ट्वाइस x मतलब 2x और मोर है इसलिए +3। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना दिया हुआ है बेटा 90 रुपीज। तो टोटल कॉस्ट मतलब मान लो एक आपने बनाया तो एक
जितना उसका कॉस्ट होगा, 2 का 2 इंटू जितना कॉस्ट होगा, 3 का तो 3 इंटू जितना कॉस्ट। तो कितने आइटम बनाए हमने, x, ओके, और हर एक का कॉस्ट कितना है 2x प्लस 3, तो x इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 90। तो x इंटू 2x कितना लिखोगे 2x स्क्वायर, x इंटू 3 कितना लिखोगे 3x इज इक्वल टू 90। इस साइड लेके आओ, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। 90 टू जा 180, 180 को स्प्लिट करोगे 3 है, 15 इंटू 12, बीच वाला प्लस लास्ट वाला माइनस, टेबल चेक कर लो, 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। क्या कॉमन निकाल सकते हो, सिर्फ x, तो 2x प्लस 15, यहाँ पे भी क्या 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। माइनस 12x में से 2x चला गया, क्या बचा माइनस 6। समझ में आया, पक्का, जल्दी से लिख लीजिए इतना। तो बेटा हम आगे क्या कर सकते हैं, तो देखो दोनों में से हम 2x प्लस 15 कॉमन निकाल सकते हैं, और दूसरी साइड हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, देखो x माइनस 6, तो क्या निकलेगा x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर एक बार 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 और दूसरी बार x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस 15/2 और दूसरी साइड x की वैल्यू 6। बट नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड कैन नॉट बी नेगेटिव। हो सकता है कि भाई आपने दिन में -5 आर्टिकल प्रोड्यूस किए, नहीं हो सकता, ठीक है, वो अलग चीज है कि अगर आप तोड़ दो तो उसको माइनस में कंसीडर कर सकते हो, बट वहां पे नहीं लेना है। देयरफॉर x इज इक्वल टू 6। यहाँ पे क्वेश्चन खत्म नहीं हो रहा है, उन्होंने बोला कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल भी फाइंड करना है, तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या है 2x प्लस 3। तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इज इक्वल टू 2x प्लस 3। 2x की जगह पे 6 प्लस 3, तो कितना आएगा 15 रुपीज। चेक करो 15 6 क्या हुआ 90। ओके, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। सो फाइनली यहाँ पे चैप्टर खत्म करते हैं, चैप्टर नहीं पर एक्सरसाइज खत्म करते हैं, ठीक है। ये जो लास्ट के क्वेश्चंस है उसमें मैंने क्वेश्चन 2 खा गया हूं, मैं देख लो, मैं क्वेश्चन 2 खा गया हूं, यहाँ पे सीधा 3 आ गया ना, क्यों, बिकॉज क्वेश्चन 2 जो आपने करे हैं एक्सरसाइज में उसी को सॉल्व करना है, तो वो मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, ठीक है, कर सकते हो। सीबीएसई वालों के लिए नहीं है, सिर्फ गुजरात बोर्ड वालों के लिए। और 3 4 5 6 2 3 4 5 6 सीबीएसई वालों के लिए नहीं है, नहीं है, नहीं है। समझ में आया, पक्का, ओके, अच्छे से घर पे पढ़ाई करिए, बाय।